हे गाइस, वेलकम यू ऑल। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ बिकॉज़ मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जॉब चालू हो चुका है बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ। तो उसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था टाइम टू टाइम, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था मैं वीकेंड पे वीडियो लाऊंगा एक ना एक। तो इस वीकेंड मेरा ये वीडियो रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैंक में काम का प्रेशर कैसा होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और मैं क्या फ़ील करता हूँ एज अ बैंकिंग में। और वो जैसे हम पढ़ाई करते टाइम सोचते हैं ना कि काश मैं क्लरिकल नहीं पीओ बन जाऊँ, तो क्या पोजीशन होगी ऑफिसर की। या फिर पीओ नहीं तो एटलीस्ट क्लरिकल बन जाओ। अगर जो ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग वही सोचते हैं कि पीओ नहीं तो एटलीस्ट क्लरिकल बन जाऊँ, 3 या 4 साल बाद फिर पीओ बन जाऊँगा, एलिजिबल हो जाऊँगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा अच्छे से कि लगने के बाद क्या चेंजेस आते हैं और प्रेशर कैसा होता है बैंक में ओवरऑल। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बैंकिंग बोल्डनेस। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जैसे जैसे आप अपना फीडबैक देते हो तो मैं रिप्लाई करता हूँ, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं किसी ना किसी एक का तो हेल्प कर रहा हूँ। अगर और स्पेशली रिगार्डिंग जब से जीए का मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तब से बहुत से लोग जीए का एक्सपीरियंस अभी यूज़ कर रहे हैं अपने स्टडीज़ में। सो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मैंने जीए के लिए अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के आपको वीडियो बना दे दिया है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बैंक में काम का प्रेशर कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लरिकल वालों के लिए। पीओ के लिए मैं बाद में बात करूँगा, इसके रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मानूंगा मैं क्लरिकल के बारे में लिए। तो इसमें ऐसा है ना कि क्लरिकल वालों का वर्क प्रेशर होता है, लेकिन वैसा नहीं कि इनको एक डेडलाइन दी हो, एक टाइमलाइन नहीं होती इनको। और इनको किसी भी चीज़ का ना, मतलब सामने से, मतलब बैंक के बाहर से किसी का कॉल नहीं आता है। जैसे कि मैं बोलूँ ना, अगर अगर आप पीओ हो, ठीक है, तो पीओ हो तो आपको जोनल ऑफिस से कॉल्स आते हैं। देन बोलते हैं कि आज हमको ये करके चाहिए, आज हमको वो करके चाहिए, और टाइम टू टाइम जोनल ऑफिस के टच में रहना पड़ता है ऑफिसर को। तो ये एक अलग प्रेशर रहता है। एक्सटर्नल ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऑफिसर को बैंक के साथ साथ। तो ये एक थोड़ा है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ऑफिसर हो तो आपको बट ऑफिसर ध्यान रखना है। देन क्लरिकल को क्या है, क्लरिकल को बाहर का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ब्रांच के अंदर का ही देखना है। जो ऑफिसर बोलेगा वही क्लरिकल को करना है। और अगर आप डिपॉजिट में हैं तो जो स्टाफ, जो कस्टमर आएंगे वो बस उनको हैंडल करना है एंड नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, स्टाफ हैंडल करते टाइम प्रेशर रहता है। और जैसे कि मैं जो अर्बन एरिया में हूँ, और अर्बन एरिया में ऐसा रहता है कि मंथ के स्टार्टिंग के एक वीक और मंथ का लास्ट का एक वीक, ये टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बिकॉज मंथ के स्टार्टिंग में वही पेंशन का और ऑल, और मंथ के एंड में भी पेंशन एंड ऑल का ये रहता है। तो उसके वजह से बैंक में कस्टमर ज़्यादा होता है, डीलिंग ज़्यादा होता है, तो उसके से प्रेशर ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो नीचे ऑफिसर्स बैठते हैं उनको भी प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो भी डिपॉजिट में बैठते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल है कि क्लरिकल वालों को है ना, अगर कस्टमर डीलिंग में बात करें तो जो डिपॉजिट बैठते हैं उनको कस्टमर डीलिंग देखना पड़ता है। और जो डिपॉजिट में जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनको थोड़ा बहुत बाहर का भी देखना पड़ता है। जैसे कि जोनल ऑफिस से थोड़ा कांटेक्ट बनाना, अगर कुछ इशू हो गया तो उनको मेल के थ्रू रिप्लाई करना कि ये इशू हो गया डिपॉजिट में, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो डिपॉजिट में इतना, और रिपीटेड वर्क है डिपॉजिट में, रिपीटेड वर्क है, वो का वही चीज़ रिपीट होता है, तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ हो जाते हो। क्योंकि बिकॉज मैं सिर्फ 2 दिन डिपॉजिट में बैठा हूँ। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मैंने अब तक कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है। लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने डिपॉजिट में सिर्फ 2 दिन काम किया, लेकिन वो जो 2 दिन मैंने काम किया है ना, वो 2 दिन में मैंने डिपॉजिट में बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखा वो सिर्फ 2 दिन में। क्योंकि डिपॉजिट में क्या है, एक ही चीज़ रिपीट होती है। डिपॉजिट में एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है, तो वो आप उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाती है आपको। मेरे हिसाब से 15 to 20 डेज़ लगते हैं। और बाकी अगर डेथ क्लेम को छोड़ दे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो तो अभी तक मुझे भी प्रॉपर आया नहीं है। और मुझे एक्चुअली उसका डेथ क्लेम का ABCD भी नहीं मालूम है। ठीक है, और बाकी क्योंकि मैं 2 दिन ही बैठा हूँ तो डेथ क्लेम का इतना आइडिया नहीं है मुझे भी इतना। ठीक है, तो 2 दिन बैठने में आपको डिपॉजिट में क्या है ना, एक ही चीज़ रिपीट होती है इसके लिए। अभी मैं बात करूँगा पीओ की, यानी कि ऑफिसर स्केल वन की बात करूँगा मैं। तो स्केल 1 में ऐसा है, अभी मैं स्केल 1 में ऑफिस ज्वाइन किया मैंने। और मैं अगर बोलूँ तो मैं डिपॉजिट में सिर्फ 2 दिन बैठा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड मुझे अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, तो मैं अपना 3 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूँगा आगे आने वाले वीडियो में कि बैंक में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, ताकि आगे आपको भी पता चले कि बैंक में नौकरी करना अच्छी बात है कि नहीं। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा अच्छे से। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी 2 दिन मैं डिपॉजिट बैठा था, तो उस टाइम पे 2 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं।
आज मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 3 मंथ में से 2 दिन डिपॉजिट में बैठा हूँ। बाकी का 2 मंथ प्लस बाकी स्टार्टिंग के 10 डेज़ तो मैं बस नीचे डिपॉजिट में बैठा था और समझ रहा था क्या होता है कैसे होता है। लेकिन एक्चुअल में जब 2 दिन जो बैठा था उसमें मैंने काम का जो प्रेशर था वो देखा था। लेकिन 2 मंथ से ज़्यादा मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में बैठ रहा हूँ, क्रेडिट डिपार्टमेंट में बैठ रहा हूँ। और क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी मैं एनपीए रिकवरी के लिए बैठ रहा हूँ, एनपीए रिकवरी एंड कोर्ट केसेस एंड ऑल ये सब का देख रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मुझे ना जोनल ऑफिस के साथ भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है, जो जोनल ऑफिस बोलो या रीजनल ऑफिस बोलो उसके साथ भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि आज ये अकाउंट एनपीए हो गया, आज ये अकाउंट एनपीए होने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर कोई अगर किसी ने लोन लिया हुआ है तो उसका ईएमआई बाउंस हो गया हो या फिर कुछ भी मतलब उसके अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं है तो वो उसके रिगार्डिंग देखना हुआ रहता है। तो ये सब देखना पड़ता है और जोनल ऑफिसर के कॉन्टैक्ट में टच में रहना पड़ता है। तो जोनल ऑफिसर प्रेशर्स रहता है और करना पड़ता है, बाकी दोनों चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। इवन मैं तो अभी कोर्ट केसेस भी हैंडल कर रहा हूँ, तो कोर्ट केसेस में मुझे कोर्ट का भी हैंडल करना पड़ रहा है, जोनल ऑफिस को भी आंसर करना पड़ रहा है, ब्रांच का भी काम करना पड़ रहा है। देन फोर्थ चीज़, अगर कोर्ट केस में अगर कोई पब्लिश करने के लिए कुछ आर्टिकल पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर में देते तो उसके लिए भी मुझे पब्लिशर से भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है और बहुत से कस्टमर से भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है। बहुत से कस्टमर से कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि आप एनपीए आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, आप कब पैसा दोगे, नहीं तो आपको फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर अगर कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता तो उसके ऊपर लीगल एक्शन सूट फाइल होता है, सूट फाइल होता है तो उसके बाद फिर आर्टिकल पब्लिश होता है। उसके बाद मतलब ये पूरा मैं लीगल एक्शन आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा आगे आने वाली वीडियो में। तो ये बैंक में मैं यही बोलूँगा, बैंक में प्रेशर है। ओवरऑल इन शॉर्ट में बोलूँ बैंक में प्रेशर है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में नए लोग हैं तो आपको प्रेशर आएगा और मुझे भी आया है और इवन अभी भी आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी सब 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। मेरा अगस्त का ज्वाइनिंग है और मुझे सिर्फ 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है। तो प्रेशर आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप सीख जाओगे तो आपको इतना लोड लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो तो आपको देर तक बैठना पड़ेगा, ये चीज़ मान के चलो। मैंने भी सोचा नहीं था कि क्रेडिट डिपार्टमेंट में इतना लेट तक बैठते हैं, लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट में आपको देर तक बैठना पड़ेगा। और अगर आप कोई अर्बन एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ब्रांच को। इवन सब चले जाएंगे, आपके सुपीरियर लोग भी चले जाएंगे, लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले बैठेंगे। आपके सुपीरियर लोग भी, इवन डिपॉजिट में भी जो स्केल 2 स्केल 3 होंगे वो भी चले जाएंगे, लेकिन आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट वालों को बैठना ही पड़ेगा उसमें ब्रांच में, क्योंकि क्रेडिट डिपार्टमेंट में प्रेशर ज़्यादा होता है। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है अगर बैंक के प्रेशर की बात करूँ तो यही है कि क्लरिकल वालों को इतना स्ट्रेस होता नहीं है जितना पीओ का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा आप सबको कि मेरा 3 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।